गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। शॉर्ट सर्किट से सुलगी लपटों ने राख के ढेर में बदल दिया 8 परिवारों का आशियाना। लंबा गांव में गोली लगने से युवक जख्मी, गांव में दहशत का माहौल, आरोपी फरार। कोरोना को तो मात दे दी, पर बीएसएफ जवान को अपना ही दिल दे गया दगा। बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान ना दें दुकानदार, पंचायत प्रधान शादी समारोहों पर रखे नजर। किसानों के समर्थन में नगरोटा सूरिया में निकली मशाल यात्रा, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। रोहड़ू के गुजांदली में आग लगने से 8 परिवार बेघर हो गए। बताया जा रहा है कि रोहड़ू उपमंडल के गुजांदली गांव में रात 11:30 बजे आग लगने से एक 4 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। इस घर में चरणदास, हेम सिंह, मुरत सिंह, यशपाल, जोगेंद्र, अमीर चंद, प्रिंस व कलम सिंह के परिवार रहते थे। बिजली के शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। इस घटना में किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन घर में रखी लाखों की संपत्ति नष्ट हुई है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं एसडीएम रोहड़ू बीआर शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दी जा रही है। पीड़ितों को प्रशासन की ओर से फौरी राहत राशि प्रदान की गई है। थाना लंबा गांव से कुछ ही दूरी पर शनिवार देर शाम चली गोली से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान एक युवक जख्मी हो गया। सूचना के अनुसार दसलू निवासी 44 वर्षीय विनय कुमार पर 3 अज्ञात लोगों ने गोली चला दी, जिससे युवक घायल हो गया, जिसे टांडा ले जाया गया, जहां वह उपचाराधीन है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अश्विनी शर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि नाके लगाकर व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो फुटेज खंगाली जा रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र आरोपी गिरफ्त में होंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए लंबा गांव से कुलवंत शर्मा की रिपोर्ट। पंचरुखी के गांव पंचायत रक्कड़ भेड़ी के वार्ड नंबर 3 के निवासी बीएसएफ जवान की हार्ट अटैक से गुजरात में मौत हो गई। रविवार को उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ रक्कड़ में अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में छुट्टी आया यह जवान घर में कोरोना संक्रमित हो गया था। इसके बाद कोरोना को मात देने के बाद सैनिक वापस गुजरात में ड्यूटी पर चला गया, जहां उनके हृदयाघात से मौत हो गई। रविवार को उनके पैतृक गांव रक्कड़ भेड़ी में सैन्य सम्मान से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पूरे गाँव में माहौल गमगीन रहा। कोरोना जैसी महामारी के चलते कोटला में पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके चलते चौकी प्रभारी कोटला संजय शर्मा ने एसएचओ जवाली प्रशांत कुमार ठाकुर के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन पुलिस चौकी कोटला में किया, जिसमें व्यापार मंडल कोटला के दुकानदारों, टैक्सी ड्राइवरों तथा क्षेत्र के पंचायत प्रधानों ने भाग लिया। इस मौके पर एसएचओ जवाली प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों के बाहर ग्राहकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु गोले लगाएं तथा बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को सामान न दें। वहीं पंचायत प्रधानों ने कहा कि अपनी पंचायतों में हो रहे विवाह समारोहों पर पूरी निगरानी रखें और उनमें 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। उसको डाउनलोड करें अपने फोन में, वहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं आप, और उसमें आपका नाम पता ऑटोमेटिकली कंसील हो जाता है। हमारे उसी इन्फॉर्मेशन आएगी ये काम करता है, उसको कैपिटलाइज करना हमारी जिम्मेवारी है। ऐसा मत सोचिए कि मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इससे क्या फर्क पड़ना। तो चर्च पी रहा तो मेरे घर वालों ने पी रहा है, मेरे बच्चा ने पी रहा है। जनरली होते ना, नालायक कौन है? पड़ोसी का बेटा। मेरा बेटा इंटेलिजेंट है भाई, उसकी हर बात ठीक लगती है मेरे को। हर आदमी के लिए, हर माँ के लिए सबसे सुंदर उसका बच्चा, सबसे इंटेलिजेंट उसका बच्चा, जब तक कि वो मतलब पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हो जाए। नालायक तो पड़ोसी का होता है। तो ये मान के चलिए, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई व्यक्ति नशा पता कर रहा है, आपके क्षेत्र में कहीं नशे का कारोबार हो रहा है, जनरल पता होता है, सामने तो आपकी कोई कर देगा, तो जनरल आइडिया होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, उसको शेयर करें आप। हमारे को डायरेक्टली नहीं आपने बताना, तो ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है, उस पर आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम तो चाहेंगे कि आप हमसे
ट्रैकिंग संवाद स्थापित कर रहे हैं आप हमारे ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आपका नाम पता बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। ऐसा ना सोचिए मैं जैसे बता रहा हूँ कि मेरा बच्चा नहीं करता अभी बाकी जो मर्जी करें, यदि आग लगी है तो उसकी आँच आप तक भी पहुँचेगी। अब मैंने ये भी मान लिया कि आपके बच्चे नहीं करते, आपके घर वाले नहीं करते, लेकिन और जो पड़ोसी का बच्चा करता है, लेकिन जब उसका नशा जब उसको तरल जगेगी ना उसके घर में कुछ नहीं बचेगा, चोरी आपके घर में करेगा सबसे पहले। तो इस बात में सोचिए कि मेरे घर से है आपकी बात है और थोड़ा प्रयास सोचे वो भी सार्थक होते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक जंगल में आग लगी तो सारे जानवर वहां से पलाने के लगे, मतलब भागने लगे वहां से। नगरोटा सूरिया में प्रदेश कांग्रेस ओबीसी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष दिलावर छोटू की अध्यक्षता में सैकड़ों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में एक विशाल मशाल यात्रा निकाली। जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इस दौरान कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के संबंध में जो 3 कानून लाए हैं उनको वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से किसान, व्यापारी व कर्मचारी वर्ग दुखी है। केंद्र सरकार द्वारा पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब कृषि से जुड़े 3 बिल लाए गए हैं जिनके विरोध में आज किसान सड़कों पर है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध है। इस मशाल यात्रा में युवाओं द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की गई। आज जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं देश के अंदर, और जैसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के जो किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और पूरे देश के किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके साथ जो मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, उस अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमारे युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा, हमारे नौजवान साथियों द्वारा ये जो है मशाल रैली का आयोजन किया गया और उस सरकार को जगाने के लिए किया गया, क्योंकि वो सरकार जो है वो अंधी हो बैठी है, क्योंकि लोग जो है वो लाखों की संख्या में, किंतु सरकार का जो रवैया है उन कानूनों के प्रति पैसे का पैसे बना हुआ है और तानाशाह सरकार जो है लोगों के बीच में बैठ रही है। और तानाशाही रवैया जो सरकार का है, मोदी सरकार का, लोग इससे दुखी है, क्योंकि इस सरकार ने जब से ये सरकार आई है सत्ता में देश के अंदर 2014 से, तब से लेकर पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, अब किसानों के ऊपर जो है जो 3 काले कानून लाए हैं, इसमें लाखों की संख्या में हमारे किसान जो है इसका विरोध कर रहे हैं, किंतु ये सरकार उसकी बातों के नहीं मान रही है। इसी के लिए हमारे यहाँ से हमारे नौजवान साथियों द्वारा ये आज मार्च निकाला गया है नगरोटा सूरिया बाजार में और लोगों को ये बताया गया है कि ये सरकार जो है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो बैठी सरकार है, ये अंधी बहरी सरकार है, इसको हमें जगाना है।